जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए षष्ठम सेमेस्टर के को सर्कुलम पेपर का आंसर की बताया जाएगा। एमएसयू यूनिवर्सिटी सहारनपुर, तो वहाँ के स्टूडेंट ध्यान देंगे और उससे एफिलेटेड कॉलेज भी ध्यान देंगे। और अभी तक जिन कॉलेजों का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर नहीं हुआ है, वो स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को और ख़ुद भी देखें यदि उनका पेपर है तो, क्योंकि इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ बहुत अच्छा वीडियो है और आपके नॉलेज के लिए भी है, आगे की नॉलेज या पढ़ाई के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को देखिए और पूरा शेयर करिएगा वीडियो को। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट 6th सेमेस्टर, बुकलेट कोड डी है, आपका जो भी हो मिला लीजिएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। एमएसयू यूनिवर्सिटी सहारनपुर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सलाह रिज्यूम लेखन के लिए अनुशंसित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सलाह रिज्यूम लेखन के लिए अनुशंसित नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत रुचियों और इंस्ट्रेंट को शामिल करना, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी पद्धति एक निर्धारित विषय चर्चा का मार्गदर्शन करने के लिए एक मॉडरेटर के साथ संरक्षित वार्ता समावेश करती है। तो कौन करती है? इसका राइट आंसर है पैनल चर्चा, यानी कि पैनल डिस्कशन, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह चर्चा समाप्त होने के बाद क्या किया जाना चाहिए। व्हाट शुड बी डन आफ्टर द ग्रुप डिस्कशन इज ओवर। समूह चर्चा समाप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, प्रत्येक प्रतिभागी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कि इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच पार्टिसिपेंट, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह चर्चा सिमुलेशन का सकारात्मक परिणाम है। चौथे का राइट आंसर है बी ऑप्शन, निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाना, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, कौन सा बॉडी लैंग्वेज संकेत अक्सर आत्मविश्वास को दर्शाता है। विच बॉडी लैंग्वेज विच ऑफ्टेन इंडिकेट्स द कॉन्फिडेंस, कौन सी आवाज़ आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो पाँचवें का राइट आंसर है थोड़ा आगे झुकना, यानी कि लर्निंग फॉरवर्ड स्टेलिटी, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम टोन, पिच और वॉल्यूम जैसे ध्वनि संकेतों का अध्ययन करता है। विच डायमेंशन ऑफ द बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ वोकल केस सच एज टोन, पिच एंड वॉल्यूम, कौन करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरा लैंग्वेज करता है, यानी कि पैरा लैंग्वेज, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी संस्कृति आमतौर पे संवादों के दौरान निकट शारीरिक दूरी का प्रयोग करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य पूर्वी, यानी मिडल ईस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सांस्कृतिक समूह भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से और इशारों के साथ व्यक्त करने की प्रवृत्ति रखता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैटिन अमेरिकी, यानी कि लैटिन अमेरिकन, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, कौन सी शारीरिक भाषा संकेत आमतौर पर व्यापारिक संदर्भ में अनुचित माना जाता है। तो अनुचित माना जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुले हाथ के इशारे करना, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शारीरिक भाषा संकेत का एक बातचीत में व्यावसायिक माना जाता है। कौन सा शारीरिक भाषा संकेत एक बातचीत में एक व्यावसायिक माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहमति में सिर हिलाना, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि कौन सा शारीरिक भाषा का संकेत संचार के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। प्रौद्योगिकी के बढ़ते उद्योग को दर्शाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आँखों का संपर्क बनाए रखना, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बीए षष्ठम सेमेस्टर, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हो, को सर्कुलम का पेपर, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शारीरिक भाषा संकेत वर्चुअल मीटिंग्स के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। कौन सी शारीरिक भाषा संकेत वर्चुअल मीटिंग के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बातचीत के दौरान अवसर सिर हिलाना, बातचीत के दौरान अक्सर सिर हिलाना।
आगे क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी क्रिया सोशल मीडिया पर अनुचित मानी जाती है? कौन सी क्रिया सोशल मीडिया पर अनुचित मानी जाती है? तो बी ऑप्शन, भ्रामक जानकारी साझा करना, यानी कि भ्रामक जानकारी साझा करना, शेयरिंग एबिलियस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत इन्फॉर्मेशन साझा करना। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कौन सी गतिविधि से हमें बचना चाहिए? सोशल मीडिया पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हमें कौन सी गतिविधि से बचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है फर्जी अकाउंट के साथ जुड़ना है, इंगेजिंग विथ फेक अकाउंट। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया के दौरान से घटक में संदेश को एक ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है जो प्राप्तकर्ता द्वारा समझा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनकोडिंग कहते हैं। ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, संचार प्रक्रिया के कौन से घटक में संदेश प्रसारित किया जाता है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? संचार प्रक्रिया के कौन से घटक में संदेश प्रसारित किया जाता है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? उस माध्यम को हम चैनल कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि संचार के किस पहलू में हाव भाव, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा शामिल है? संचार के किस पहलू में शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमौखिक संचार। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा, पूछ रहा है कि कौन सी संचार प्रक्रिया चार्ट और ग्राफ जैसे दृश्य सहायकों का प्रयोग शामिल करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, दृश्य संचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा, अमौखिक संचार के कौन से घटक भौतिक स्थान पर प्रयोग होता है? अमौखिक संचार का कौन सा घटक भौतिक स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमिक्स। क्या दिया है? प्रॉक्सिमिक्स। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा सी सुनिश्चित करता है कि साझा की गई जानकारी सही है और सत्य? कौन सा सी सुनिश्चित करता है कि जानकारी जो है हमारी साझा की गई है, जो जानकारी वह सही है कि गलत है? इसका राइट आंसर है सहीपन, यानी कि करेक्टनेस। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह है, कौन सा सी दर्शक की भावनाओं और दृष्टिकोण को महत्व देने का सुझाव देता है? कौन सा सी दर्शक की भावनाओं और दृष्टिकोण को महत्व देने का सुझाव देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, सोचना, यानी थिंकिंग करना। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बाधा शोर या दूरी जैसे भौतिक अवरोधों से संबंधित है? कौन सी बाधा शोर या दूरी जैसे भौतिक अवरोधों से संबंधित है? तो कौन सी भाषा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? डी, हाँ डी, भौतिक बाधा। आगे क्वेश्चन दिया है, पैरालिंग्विस्टिक का कौन सा पहलू आवाज़ की उच्चता या निम्नता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिच को दर्शाता है। कौन सी सुनने की कौशल में वक्ता के संदेश का विश्लेषण और मूल्यांकन करना शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है चिंतनशील सुनना, यानी कि रिफ्लेक्टिव लिस्टेनिंग। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है? इसका राइट आंसर है, कौन सी सुनने की कौशल में वक्ता के संदेश का विश्लेषण और मूल्यांकन करना शामिल है? तो इसका राइट आंसर है समालोचनात्मक सुनना, यानी कि क्रिटिकल लिस्टेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, व्यक्तित्व का कौन सा घटक व्यक्ति के विकास को आकार देने वाले आंतरिक और बाहरी अनुभवों को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकी, यानी कि जेनेटिक्स। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिया है, साज सज्जा में सहायक सामग्री क्यों महत्वपूर्ण है? साज सज्जा में सहायक सामग्री क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह पोशाक और भव्य बनाकर व्यक्ति की निखारता है। यह पोशाक को भव्य बनाकर और व्यक्तित्व को निखारता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा उपकरण आमतौर पर दांतों के बीच जगहों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? डेंटल फ्लॉस। यह डॉक्टरों के पास उपलब्ध होता है, आम जनता के पास नहीं होता, यानी दुकानों पर आपको यह नहीं मिलेगा, डॉक्टरों के पास उपलब्ध होता है। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेंटल फ्लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है रिज्यूम के लिए अनुशंसित अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 1 पेज की होती है। सी ऑप्शन। मिनिमम 1 और 2 पेज की होती है। नेक्स्ट, कौन सा व्यवहार आत्म जागरूकता की कमी को दर्शाता है? कौन सा व्यवहार आत्म जागरूकता की कमी को दर्शाता है? बिना आत्मचिंतन करे दूसरों को दोष देना। बिना आत्मचिंतन करे दूसरों को दोष देना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन सा व्यवहार बातचीत के दौरान रुचि और भागीदारी को दर्शाता है? कौन सा व्यवहार बातचीत के दौरान रुचि और भागीदारी को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असहमति में सिर हिलाना और आंखों का संपर्क बनाए रखना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आत्म जागरूकता का मुख्य घटक है? इनमें से कौन आत्म जागरूकता का मुख्य घटक है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शारीरिक भाषा संकेत एक व्यापार सम्मेलन में आत्मविश्वास और प्राधिकरण को दर्शाता है? कौन सी शारीरिक भाषा संकेत एक व्यापार सम्मेलन में आत्मविश्वास और प्राधिकरण को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोलते समय इशारे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संचार प्रक्रिया के किस चरण में प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश व्याख्यात्मक अर्थन किया जाता है? नहीं, उसका व्याख्यात्मक तरीके से अर्थ निकलता है यानी अर्थन किया जाता है। डी कोडिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार का कौन सा रूप अधिक सार्वभौमिक है? संचार का कौन सा रूप अधिक सार्वभौमिक है और सभी संस्कृतियों में समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है? अमौखिक संचार। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं कौन सा सी अभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है? कौन सा सी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णता यानी कि कंप्लीटनेस। पैरालिंग्विस्टिक्स का कौन सा घटक आवाज़ की जोरदारी या नरमी से संबंधित है? इसका राइट आंसर है वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सुनने की कौशल में वक्ता के संदेश का उपयुक्त रूप से प्रतिक्रिया देने का संबंध है? सी इसका राइट आंसर है सक्रिय सुनना यानी कि एक्टिव लिस्टेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कौशलता सार्थक स्मॉल टॉक में भाग लेने के लिए आवश्यक है? कौन सी कौशलता सार्थक स्मॉल टॉक में भाग लेने के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सक्रिय सुनना यानी कि एक्टिव लिस्टेनिंग। आगे क्वेश्चन है पेशेवर ईमेल का क्या उद्देश्य है? पेशेवर ईमेल का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, व्यापार संबंधी जानकारी संचारित करना। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है असली साक्षात्कार से पहले मॉक साक्षात्कार का अभ्यास करना क्यों जरूरी है? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घबराहट को कम करने के लिए, आत्मविश्वास में सुधार करने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। समूह चर्चा का आयोजन करने में पहला कदम क्या है? समूह चर्चा का आयोजन करने में हमारा पहला कदम क्या है? तो इसका राइट आंसर है विषय का चयन करना। दिया है किस सांस्कृतिक में सीधा आंखें का संपर्क अक्सर अनदेखा या असम्मानित समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशियाई। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शारीरिक भाषा संकेत कोरोना काल के बाद सामाजिक दूरी की जागरूकता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 43 का राइट आंसर बी, शारीरिक संपर्क से बचना। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सा शारीरिक भाषा संकेत नए नियमों और व्यवहारों के प्रति अनुकूल को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पारंपरिक इशारे को बनाए रखना। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पैरालिंग्विस्टिक्स का कौन सा कारक उच्चारण या शब्दों के चयन पर जोर देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिच यानी भाषण होता है। पिच का मतलब भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रश्नोत्तरी कौशल में ऐसे प्रश्न पूछना शामिल है जो उत्तरदाता को एक विशेष उत्तर की ओर निर्देश करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेतृत्व प्रश्न यानी कि लीडिंग क्वेश्चन।
दिया है अगर आप लिंक्डइन इन पर किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जिसे आप मिले नहीं हो तो आप क्या करेंगे। सम्मान रुचि संबंधी कनेक्शन उल्लेख करते हुए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सम्मान रुचि संबंधित कनेक्शन का उल्लेख करते हुए व्यक्तिगत कनेक्शन को अनुरोध भेजें। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह है कौन सी शारीरिक भाषा का संकेत बढ़ती स्वच्छता जागरूकता का संकेत दे सकता है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, हाथ मिलाने से बचना, एवॉइडिंग हैंड शेक। आगे क्वेश्चन दिया गया है कौन सी निम्नलिखित विकल्पों में व्यक्तित्व की सबसे अच्छी परिभाषा है। कौन सी निम्नलिखित विकल्पों में व्यक्तित्व की सबसे अच्छी परिभाषा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति के विशेषताओं या गुणों का संयोजन। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम मुख्य मुद्राओं को प्राथमिक रूप से शामिल करता है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, काइनेसिक्स। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा कौन सा शब्द समूह में काम करते समय अकेले में काम करने की तुलना में कम प्रयास करने की व्यक्ति को प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। कौन सा। इसका राइट आंसर है अनुरूपता यानी कंफोर्मिटी। कौन सा शब्द इस अध्ययन को संदर्भित करता है कि व्यक्ति समूहों के भीतर कैसे व्यवहार करते हैं। इसका राइट आंसर है समूहगतिकी यानी कि ग्रुप डायनामिक्स। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसको यदि आप मतलब समूहगतिकी के बारे में जानना चाहते हैं तो मनोविज्ञान को पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम जगह स्थान के उपयोग से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राक्सेमिक्स। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिया है कौन सा व्यवहार दर्शाता है कि व्यक्ति संरक्षित महसूस कर रहा है। इसका राइट आंसर है 54 का सी, सहमति से सिर हिलाना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गतिविधि वर्चुअल मीटिंग के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं करनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोशल मीडिया के चेक करना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत व्यवहार के आकार देने में अचेतन प्रक्रियाओं को भूमिका पर जोर देता है। अचेतन प्रक्रियाओं की भूमिका पर जोर देता है। सी ऑप्शन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि यह साइकोनालिटिक थ्योरी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार संगठित, जिम्मेदार और विश्वसनीय होने की विशेषता से चरित्रित है। कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, कर्तव्यनिष्ठ यानी कॉन्टिन्यूअस। साक्षात्कार की तैयारी में स्टार पद्धति का क्या अर्थ है। साक्षात्कार की तैयारी में स्टार पद्धति का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है परिस्थिति, कार्य, जवाब और परिणाम। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा लिंक्डइन शिष्टाचार अनुशंसित नहीं है। लिंक्डइन शिष्टाचार अनुशंसित नहीं है। कनेक्शन को अनचाहे सेल्स मैसेज भेजना। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी पद्धति में एक विषय प्रस्तुत करने और प्रत्येक सदस्य को बिना बाधा के बोलने की अनुमति देने का समावेश है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी, राउंड रॉबिन से चर्चा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कारक किसी समूह के भीतर व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करता है। कौन सा कारक किसी समूह के भीतर व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत मूल्य और विश्वास। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिया गया है ईमेल का कौन सा हिस्सा प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज़रूरी है। ईमेल का कौन सा हिस्सा प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज़रूरी है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, विषय लाइन यानी सब्जेक्ट लाइन। प्रश्न पूछने की तकनीक में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए खुले प्रश्न पूछना शामिल है। तो किसमें शामिल है। इसका राइट आंसर है जांच प्रश्न यानी कि प्रॉबिंग क्वेश्चन। कौन सी बाधा संरचनात्मक की भावनात्मक स्थिति से संबंधित है। कौन सी बाधा संचारक की भावनात्मक स्थिति से संबंधित है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मानसिक बाधा यानी कि साइकोलॉजिकल बैरिज। आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है कौन सा सी संचार में स्पष्ट और संक्षिप्त होने के महत्व पर जोर देता है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, संक्षिप्तता यानी कि कॉन्सिशियंस। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सी सांस्कृतिक आमतौर पर स्थिर हैंडशेक को शुभकामना के रूप में प्रयोग करती है। कौन सी संस्कृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन अमेरिकी। कौन सी प्रशिक्षित कौशल उत्तरदाताओं को अपने विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देती है। इसका राइट आंसर है खुले प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन तकनीक व्यक्तियों से अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्व रिपोर्ट अनुप्रवेश यानी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह चर्चा में मॉडरेटर की क्या भूमिका होती है? समूह चर्चा में मॉडरेटर की क्या भूमिका होती है? चर्चा को मार्गदर्शन और नियंत्रित करना। आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है, किस अभ्यास में बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सचेतन, माइंडफुलनेस। शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम स्पर्श के उपयोग से संबंधित है? स्पर्श के उपयोग से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैपिक्स। क्या है? हैपेटिस। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्कृति में अपनी उंगली से इशारा करना असभ्य माना जाता है? किस संस्कृति में अपनी उंगली से इशारा करना असभ्य माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी संस्कृति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किस व्यापारिक शिष्टाचार में समय पर आने की महत्वपूर्ण पर जोर दिया जाता है? समय पर आने की महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरों के समय का समाप्त करना, दूसरों का समय का सम्मान करना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यवहार ऑनलाइन शिष्टाचार और सम्मान का प्रदर्शन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरों के योगदान को स्वीकार करना। संचार प्रक्रिया के दौरान से तत्व में स्पष्टता और समझ सुनिश्चित करना आवश्यक है। संचार की प्रक्रिया के दौरान तत्व में स्पष्टता और समझ सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बाधा संचार के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धारणाओं और मूल्यों में अंतर उत्पन्न करती है? यानी मूल्यों से अंतर उत्पन्न होती है। कौन सी बाधा संचार में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, सांस्कृतिक बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी उपयुक्त भाषा ध्वनि का प्रयोग करने का संकेत देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट स्पष्टता, क्लियरिटी। कौन सी सुनने की कौशल में वक्ता ने जो कहा है उसे पुनः प्रस्तुत करने या बयान करने का संबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय सुनना, एक्टिव लिस्टेनिंग। दिया गया है, छोटी बातचीत की कला में महारत हासिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सशक्त राय व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग स्ट्रांग ओपिनियंस, यानी अनुचित शारीरिक भाषा या चेहरे के भावों के प्रयोग में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक भाषा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, व्यक्तित्व का कौन सा घटक सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के व्यक्तिगत पैटर्न से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है प्रकृति, यानी टेम्परेमेंट। दिया गया है कि किस व्यक्ति मूल्यांकन तकनीक के लिए व्यक्तियों को चित्रों या कहानियों जैसी स्पष्ट अस्पष्ट उत्तेजनाओं की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है? सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, प्रोजेक्टिव परीक्षण। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस प्रकार के साक्षात्कार में उम्मीदवार का मूल्यांकन करने के लिए एक से अधिक साक्षात्कार मौजूद होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्या है, ऑप्शन नंबर ए, समूह साक्षात्कार यानी ग्रुप इंटरव्यू। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार प्रक्रिया में पहला कदम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौकरी की रिक्ति पोस्ट करना। क्या है? नौकरी की रिक्ति पोस्ट करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक नौकरी आवेदन के लिए बायोडाटा को कस्टमाइज करना क्यों महत्वपूर्ण है? सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, नौकरी की विशेष आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
दिया है किस पद्धति में प्रतिभागी एक घेरे में बैठते हैं और कोई भी किसी भी समय बोल सकता है? वाद विवाद सम्मेलन में। क्या दिया है? वाद विवाद में, या फिर सम्मेलन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आपके हिसाब से जो इसका आंसर सही लगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यदि कोई भी आंसर गलत हो तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह चर्चा का अनुकरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सीधा सा सीधा व्यक्तिगत प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर समूह चर्चा सिमुलेशन के दौरान प्रतिभागी को लगता है कि वह एक सामान्य गलती कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे दोस्तों प्रतिक्रिया मांगे और व्यवहार को सही करने का प्रयास करें। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी प्रतिक्रिया मतलब क्षमा मांगे। दिया गया है समूह दिया है सामूहिकतावादी रुझान वाले व्यक्तियों द्वारा कौन सा व्यवहार प्रदर्शित किए जाने की अधिक संभावना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामंजस्य और सामूहिकता पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मजागरूकता विकसित करने का पहला कदम हमारा क्या है? आत्मजागरूकता विकसित करने का पहला कदम है हमारा अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शारीरिक भाषा का कौन सा इशारा रक्षात्मक या असुविधा का संकेत देता है? शारीरिक भाषा का कौन सा इशारा रक्षात्मकता या असुविधा का संकेत देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंखों के संपर्क बनाए रखते हुए सिर हिलाना। शारीरिक भाषा के किस आयामों में आंखों की गतिविधियां अध्ययन शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आक्यूलेसिक्स। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस व्यापारिक शिष्टाचार को पहली बार किसी से मिलते समय सम्मानपूर्ण माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मजबूती से हाथ मिलाने की पेशकश। कौन सी बाधा अस्पष्ट शब्दों का जार्गन का उपयोग करने से उत्पन्न होती है? जागरण का उपयोग करने से उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शब्दात्मक बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरालिंग्विस्टिक्स का कौन सा तत्व शब्दों के पीछे की भावनात्मक, तो यहाँ पर दिया गया है पैरालिंग्विस्टिक का कौन सा तत्व शब्दों के पीछे की भावनात्मक गुणवत्ता या दृष्टिकोण को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुनने के कौशल में वक्ता की भावनाओं को समझना और साझा करना शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहानुभूतिपूर्ण सुनना। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी छोटी बातचीत की विशेषता नहीं है? प्रभावी छोटी बातचीत की विशेषता नहीं है बातचीत को संक्षिप्त और मुद्दे पर रखना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिया गया है एक प्रोफेशनल ईमेल का लहजा क्या होना चाहिए? एक प्रोफेशनल ईमेल का लहजा क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है पूर्ण और शिष्ट होना चाहिए। सफलता के लिए कपड़े पहनते समय उचित साज सज्जा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सकारात्मक तरीके से अलग दिखने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कौन सा साक्षात्कार एक आवेदक से एक साक्षात्कारक द्वारा पूछे गए श्रृंखला के प्रश्नों को शामिल करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संरक्षित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर इंटरव्यू। तो ये थे आपके कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जिन कॉलेजों तो अभी पेपर नहीं हुआ है उनके लिए यह मॉडल पेपर है। एक बार इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ। और यह वीडियो MSU यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है, उनका पेपर का आंसर की है, तो प्लीज़ अपना आंसर की मिला लें। यह आंसर की यानी कि इसका पेपर कोड D है, तो बाकी सब का जो भी हो मिला लेंगे, पेपर का क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।